हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज का टॉपिक है कंपोस्टिंग। तो सबसे पहले आपको जो ये वाटर पॉन्ड दिखा रही हूँ अपना, तो दोस्तों ये मेरे पानी की टंकी थी जो मेरी छत पर लगी थी। तो किसी वजह से मुझे इसको निकालना पड़ा, तो मैंने नीचे से कट कर कर टंकी को एक बना लिया है वाटर पॉन्ड, और इसमें लगा लिए हैं कुछ वाटर लिलीज़, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स और डाल दी हैं मॉलीज़। तो दोस्तों गार्डन में एक रौनक सी आ गई है, और जब वाटर लिलीज़ खिलती हैं तो दिल तो बहुत खुश हो जाता है। तो चलिए फिर बात करते हैं कि जो इसके ऊपर वाला हिस्सा है उसका मैंने क्या करा। तो उसको बना लिया है मैंने कंपोस्ट बिन। तो कंपोस्ट बिन बनाकर दोस्तों उसमें मैं कंपोस्टिंग करती हूँ, यानी मेरी जितना भी किचन से जो भी मैटर निकलता है, यानी फलों के छिलके हो गए, सब्जियों के छिलके हो गए, चाय पत्ती हो गई और अंडे के छिलक हो गए, या फिर मेरे गार्डन से जो सूखी सूखी पत्तियाँ निकलती हैं उन सबको मिलाकर मैं बना लेती हूँ खाद। तो आज मैंने अपनी जो खाद है उसको बनाया है और उसको निकाला है। तो मैंने सोचा आपके साथ भी इसको शेयर करती हूँ। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, भाई बहन हैं और जो मुझे फॉलो करते हैं या मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मैं दिखाती हूँ कि मेरा जो ब्लैक गोल्ड तैयार हुआ कैसा है। तो चलिए फिर दोस्तों, यहाँ पर पेड़ों में छुपा कर मैंने रखी हुई है इसके ऊपर वाली टंकी जो मेरे वाटर पॉन्ड की थी, और उसी को मैंने बना लिया है कंपोस्ट बिन। तो ढक्कन तो उसमें होता ही है, इसलिए हमारे पास ढक्कन की भी कोई मुश्किल नहीं है। और ये जो आप मेरी टंकी देख रहे हैं, इसमें मैंने छोटे छोटे छेद कर कर इसमें ऑक्सीजन जाने का काम कर रहा है वो, और साथ में इसमें मैं अंदर डालती हूँ अपना जितना भी किचन का वेस्ट है और मेरे जो गार्डन का कूड़ा होता है, कूड़ा यानी घास हो गई, सूखी पत्तियाँ हो गई, उनको मिलाकर हम एक बहुत ही अच्छी सी खाद बना लेते हैं। तो दोस्तों जो ये आप छोटे छोटे छेद देख रहे हैं, इसी के थ्रू अंदर हवा जाती है, जिससे कि खाद जो है बनाने का प्रोसेस जो है वो बहुत ही अच्छा सा हो जाता है। और जो ये आप छोटी छोटी फ्लाइज देख रहे हैं, ये जो गीला कचरा है उसके ऊपर आ जाती हैं। तो जब हम इसके ऊपर सूखी पत्तियां डाल देते हैं तब वो नहीं आती हैं, या फिर आप छोटे से जो गत्ते होते हैं उसको भी छोटे छोटे तोड़कर आप डाल सकते हैं। सबसे पहले आप कोई भी बिन लें या किसी गमले में बनाएं। तो ये देखिए, ये है मेरा लिक्विड मैन्योर जो मैं कंपोस्टिंग बनाती हूँ वो। तो बस ये मेरा तैयार रहता है बिल्कुल साइड में, गार्डन के कोने में। तो इस तरह का स्पेस भी हमें चाहिए होता है। कई बार हमें अपने पौधों की रिपोर्टिंग करनी होती है, मिट्टी तैयार करनी होती है, सॉइल मिक्स बनाना होता है, तो मैं सब काम यहीं पर करती हूँ। तो आज आपको ये वाला एरिया भी अपना दिखा दिया है। तो दोस्तों बात कर रही हूँ कंपोस्टिंग की। तो अगर आपके पास बहुत बड़ी जगह नहीं है, या फिर आपके पास कहीं ऐसी जगह नहीं है कि आप वहाँ पर इसको बना सकें, तो आप छोटे छोटे गमले लेकर मिट्टी के उनमें भी बना सकते हैं। तो आप 2-3 गमले ले लीजिए, और उसमें जैसे वो जल्दी भर जाता है तो दूसरे गमले में आप फिर शुरू कर दीजिए। जब तक आप दूसरा गमला या तीसरा गमला भरेंगे तब तक पहले गमले की कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरी कंपोस्ट बनकर तैयार हुई है, और जो वो ब्लैक कलर की टंकी थी वो इसी के ऊपर रखी हुई थी। तो जब जैसे कि वो नीचे से कटी हुई थी, तो मैंने उसको ऊपर से उठाकर और बिल्कुल साइड में अपने गार्डन में रख दिया है। तो आज जो ये ब्लैक गोल्ड है ये इस तरह से निकला है। तो इसको हम उठाकर थोड़ा सा हवा लगाएंगे, जिससे कि इसमें जितनी भी मॉइस्चर है वो निकल जाए। तो इसी तरह से आप जो ये वेस्ट मटेरियल्स होते हैं आपके पास, आपके घर में, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह एक ये वेस्ट मटेरियल मेरे पास टेबल क्लॉथ था, तो मैंने इसी को बिछा दिया है, और जितनी मेरी कंपोस्ट तैयार हो रही है वो मैं सब इस पर फैला दूंगी, जिससे कि उसमें हवा लग जाए। जब वो हवा लग जाएगी और वो हमारी जो खाद है वो भुरभुरी हो जाएगी, तब आप इसको स्टोर कर कर अगर आप चाहें तो इसको छान लीजिए। छान कर आप इसको किसी डिब्बे में भर कर रख सकते हैं, किसी कट्टे में भर कर रख सकते हैं, और नहीं तो आप इसको बिल्कुल हाथ से भुरभुरा कर कर ऐसे भी डाल सकते हैं। तो गमलों में आप भर सकते हैं। तो फिर चलिए आज शुरुआत करते हैं। कितनी सारी ये है, जितनी बड़ी एक टंकी थी उतना पूरा भरकर दोस्तों ये खाद बनी है, और इसको बनने में कम से कम 3 महीने लगते हैं। मतलब मेरी खाद को बनने में 3 महीने लगे हैं, और जितना बड़ा साइज़ आपकी टंकी का या गमले का होगा उस हिसाब से उसमें समय लगता है। अगर आप किसी छोटे गमले में बना रहे हैं तो जल्दी भर जाएगा, और फिर उसको
छोड़ दीजिए और तब तक आप दूसरा गमले में बनाना शुरू कर दीजिए। इस तरह से जब तक वो भरेगा तब तक आपकी पहली खाद बनकर तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुतों के मन में सवाल हैं, तो जब तक आप अपने आप से नहीं करेंगे तब तक प्रैक्टिकल वर्क तब तक थोड़ा सा मुश्किलें तो आती हैं। कई बार हमें लगता है इसमें कीड़े पड़ गए हैं, स्मेल आ रही है, तो हम लोग बहुत डिसहार्टेड हो जाते हैं और हम छोड़ देते हैं उस खाद को बनाना। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ मुश्किलें मुझे भी आईं, मुझे भी लगा कि शायद ये ख़राब हो गई है, पर ऐसा नहीं होता। जब तक आपके अगर कीड़ा भी है आपकी कंपोस्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसको खाते रहते हैं और जब वो पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो जाता है तब वो खुद ही मर जाते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले आप कोई भी गमले में आप बना रहे हैं या फिर उसमें छेद होने ज़रूरी है, जिससे कि जो लीच है वो नीचे से निकल जाए। अगर आप किसी गमले में बना रहे हैं तो उसको किसी ट्रे पे रख दीजिए, जिससे कि जो लीच है वो आपका ट्रे पर आए। फिर आप उसके ऊपर जो ड्राई वेस्ट रखिए, या तो पत्तियाँ रख दीजिए सूखी हुई, या फिर घास आपके पास हो, या फिर आपके पास गत्ते हों, गत्ते के छोटे छोटे टुकड़े हों। उसके ऊपर थोड़ी सी आप मैन्योर डाल दीजिए। अगर आप पे कंपोस्ट है तो कंपोस्ट ही डाल दीजिए, क्योंकि जो उसमें ऑर्गेनिज्म होगा वो उससे प्रोसेस आपका बहुत जल्दी फास्ट हो जाएगा। आप इसमें मिट्टी भी डाल सकते हैं अगर आपके पास कंपोस्ट नहीं है, और उसके ऊपर आप फिर ड्राई वेस्ट डालिए। ड्राई वेस्ट में आप अपने गार्डन से निकली हुई पत्तियां डाल सकते हैं या फिर गत्ते डाल सकते हैं, लेकिन वो सूखी हुई होनी चाहिए पत्तियां, तभी वो काम करेगा। उसके ऊपर दोस्तों आपको करना क्या है, जितने भी आपकी किचन से निकले हुआ सामान है, सामान का मतलब जितना भी आप पे किचन वेस्ट है, यानी आपके पास चाय पत्ती हो गई, या आपके पास छिलक हो गए, सब्जियों के छिलक हो गए, फलों के छिलक हो गए, एग शेल्स हो गए, इन सबको आपको छोटा छोटा, जितना छोटा होगा उतनी जल्दी बनेगी आपकी खाद। अगर आपको नहीं करनी है तो आप केले के छिलके वगैरह ऐसे भी डाल सकते हैं, जितने भी फ्रूट पील्स हैं। और दोस्तों चाहो तो आप इसमें नीम की पत्तियां डाल सकते हैं, उससे भी आपकी जो कंपोस्ट है उसमें ऑलरेडी नीम की खाद बन जाएगी। तो इन सबको आपको गीला वेस्ट एक लेयर डालकर उसके ऊपर सूखी वेस्ट जितनी भी आपकी पत्तियां वगैरह हैं उनको डालना है। बस यही प्रोसीजर करना चाहिए, और चाहो तो बीच बीच में आप इसको किसी डंडे की सहायता से हिला भी सकते हो, जिससे नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे आ जाए। उसके बाद दोस्तों महीने में एक बार आपको थोड़ा सा इसमें, जैसे हमारे घर में कई बार छाछ होती है या मट्ठा होता है और वो सड़ जाता है या बहुत दिन का हो जाता है, हम उसको यूज़ नहीं कर रहे, खट्टा दही हो जाता है, वो आप इसको पतला करके डाल दीजिए, उससे इसका जो प्रोसेस है बहुत फास्ट हो जाएगा। बाकी आपके घर में कई बार गुड़ रखा रहता है और वो पिघल सा जाता है, आपके किसी काम का नहीं होता या बहुत दिनों का है, तो आप उसको ओवरनाइट पानी में भिगा कर रख दीजिए, अगले दिन आप वो भी डाल सकते हैं। वो क्या होगा, वो आपके जितने भी कंपोस्ट में जो होगा इसका खाना होगा, और जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं या जो फटाफट इसको प्रोसेस करेंगे और आपका जल्दी ये प्रोसेस पूरा होगा। तो दोस्तों इस तरह से जितनी भी खाद है आप ये देख ही रहे हैं, ये मैंने सब अपने जो ये टेबल क्लॉथ था उसके ऊपर बिछा दी है, और इसमें हवा लगेगी, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कितना ज़्यादा जम गई है वो कूड़ा। जितना भी मैंने इसमें डाला था किचन वेस्ट सब पूरा जम गया है और अच्छे से वो बन गई है। तो इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है, लीच है, तो इसमें हवा लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कोई गोबर की खाद होती है उसका एक ढेर होता है, उसी तरह से ये भी है। तो इस ढेर को हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी टंकी थी तो बहुत सारे समय से ये काफ़ी इकट्ठा हो गया था। तो पर खाद जो है ना उसको देखकर तो खुशी हो गई, क्योंकि बिल्कुल काली हो गई है, वो बहुत अच्छे से पकी हुई हो गई है। तो ये जो काम है बहुत अच्छा सा हो गया है। तो इसी को भी आप, जैसे नया मैं बना रही हूँ उस टंकी में थोड़ा सा मैं यही खाद उसमें डाल दूँगी, तो मेरा जो प्रोसेस है खाद बनने का बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने किसी घर में, किसी बाहर बालकनी में या बरामदे में इस काम को कर सकते हैं। इसके लिए बेस्ट लोकेशन तो बाहर ही होती है, आउटर में। लेकिन अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं और आप बाहर नहीं रख सकते तो आप किसी बालकनी में भी गमले में, मिट्टी के गमले में इसको बना लीजिए। और मिट्टी के गमले में या घड़े में बनाना बहुत ही अच्छा रहता है, बस
थोड़ा छोटा होता है। तो मेरे पास जैसे ये टंकी थी और वेस्ट थी मेरे लिए, तो मैंने इसमें कंपोस्ट बनानी शुरू कर दी थी। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने किचन वेस्ट से ये सारा खाद बना सकते हैं और अपने किचन जितना भी वेस्ट है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जितना वेस्ट मैनेजमेंट है ये हम कर कर अपने जो पर्यावरण है उसको तो सुंदर बनाएंगे ही, साथ में अपने घर का जो कूड़ा कचरा है उससे भी मैनेज कर सकेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप जो किचन वेस्ट है वो बना सकते हैं। तो आज ये वीडियो शेयर करते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी भी हो रही है आपके साथ, क्योंकि जितना भी मेरा किचन वेस्ट बना है अब मैं इसको यूज़ करूँगी, जितनी रिपोर्टिंग करूँगी उसमें दिखाऊँगी आपको मैंने किस तरह से इसको लिया है और करा है। तो दोस्तों जो आप ये बनाएं तो इसमें दही का उपयोग ज़रूर करें, दही या मट्ठे का, उसको बिल्कुल पानी में मिलाकर आप इसको डाल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा सा ये जल्दी फास्ट हो जाएगी आपकी जो जितनी कंपोस्टिंग है वो। और गुड़ का यूज़ ज़रूर करिएगा, गुड़ को भी पानी में मिलाकर उसको डाल सकते हैं आप उसमें। ये सिर्फ काम आपको महीने में एक बार करना है या 2 महीने में 2 बार कर दीजिए और जो ये प्रोसेस है बहुत ज़्यादा फटाफट हो जाएगा आपका। तो दोस्तों ये जो खाद आप देख रहे हैं, ये जो कंपोस्ट मैंने बनाई थी किचन कंपोस्ट, तो ये आप जैसे वर्मी कंपोस्ट लेते हैं या सड़े हुए गोबर की खाद लेते हैं उसी तरह से इसको भी यूज़ करना है। और ये थोड़ा एसिडिक होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी फल और जो सब्जियां होती हैं वो होती हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा मात्रा उनसे कम कर दीजिए, जिससे कि ये ज़्यादा खाद जो होती है ये ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है। तो अगर आप वो 2 मुट्ठी या 2 पार्ट ले रहे हैं तो इसको आप 1 पार्ट लेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि ये खाद घर की खाद है और बहुत अच्छी बनी हुई है। और हमें पता है कि हमने इसको अपने घर के जो किचन वेस्ट है उससे बनाया है। तो इसी तरह से दोस्तों ये सारी खाद हम इस मैट पर बिछा देंगे और इसमें एक जैसे मैं छाया में कर रही हूँ तो इसको पूरा 1 दिन की हवा लगाएंगे अच्छे से ऊपर नीचे कर कर, और फिर हम इसको अगर आपको छाननी है तो किसी छन्ने की सहायता से आप इसको छान सकते हैं। तो जितना ऊपर से बिल्कुल पतला वाला हिस्सा होता है मतलब छन्नी से, तो उसको आप भर कर रख लीजिए, या मोटा मोटा हिस्सा जो कि लग रहा है कि अभी अच्छे से डिकम्पोस्ट नहीं हुआ है उसको आप फिर कंपोस्ट बिन में डाल दीजिए और फिर वो प्रोसेस होकर फिर 1-2 महीने बाद और अच्छे से बन जाएगा। तो दोस्तों इसमें तो मैंने जो आम की गुठली थी वो सब डाला हुआ था, वो पूरी तरह से कंपोस्ट हो चुकी है, डिकम्पोस्ट। और जितना भी दोस्तों विंटर में थोड़ा प्रोसेस स्लो हो जाता है इसको बनने का, और गर्मियों में और बरसात में जल्दी ये थोड़ा बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक गार्डन का कोना है तो यहाँ पर छाया सी रहती है, तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे से मेरी जो खाद है बन गई है। तो अब पहले इस वाले कोने पे थी, अब मैं इसको बिल्कुल पीछे की साइड ले गई हूँ। तो आप इधर से मेरा गार्डन कुछ ऐसा है, देख ही रहे होंगे। तो यहाँ पर जितने भी आप गमले देख रहे हैं इनको भी मैंने रिपोर्ट करा है। तो पहले ये जो गमले थे ये 12 इंच में थे दोस्तों, अब मैंने इनको 16 इंच में लगा दिया है। जितने भी मेरे गमले पेंसिल हॉली के थे तो मैं आपको इनको भी दिखाऊंगी अपने कि मैंने इनको जैसे रिपोर्ट कर लिया है, कितने सुंदर लग रहे हैं ये। और अब ये इसकी जो खाद थी उसमें पूरी तरह से हवा लग गई है। तो दोस्तों एक मेरे पास टंकी है जिसमें मैं अपने गार्डन की सारी सूखी पत्तियों को रखती हूँ, मतलब कलेक्ट करके, क्योंकि वो यहाँ वहाँ रहती हैं। तो बस उसी में से मैं निकाल कर कंपोस्ट में भी मिक्स कर देती हूँ। तो उसके ऊपर ही मैं इसको अभी फ़िलहाल रख दूँगी किसी प्लास्टिक को बिछा कर, क्योंकि अभी मेरे पास इनको रखने की जगह नहीं है। तो इस टंकी को आप देख रहे होंगे, इसमें मैंने एक प्लास्टिक बिछाया है और फिर इसी के ऊपर मैंने सारी जितनी भी मेरी कंपोस्ट खाद है बनकर जो तैयार हो गई है इसको फैला लिया है। तो यहीं पर बस ये रहेगी और इसको मैं एक मैट से ढक दूँगी। जब मुझे लगेगा कि ये पूरी तरह से सूख गई है तब मैं इसको किसी कंटेनर में या फिर किसी कट्टे में भरकर रख लूँगी। तो देख रहे हैं आप कितनी अच्छी मेरी खाद हो गई है और इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही है और भुरभुरी बिल्कुल बहुत ही अच्छी खाद बन गई है। मतलब आपको कलर से भी पता चल रहा होगा कितनी काली खाद है ये और बहुत ही बढ़िया खाद है।
तो बस फिर इसी तरह से आप भी कंपोस्ट करिए। ये देखिए मेरे हाथ में कितनी भुरभुरी खाद है और बिल्कुल इसमें स्मेल नहीं आ रही है। मैं इसको सूंघ के देख रही हूँ, बिल्कुल स्मेल नहीं है दोस्तों। तो आप इसी तरह से कंपोस्टिंग कीजिए, एक्सपेरिमेंट करते रहिए। अगर हम पहली बार में फ़ेल हो भी जाते हैं तो क्या हुआ, हम सेकंड बार में अच्छे से बना लेंगे। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो मैट है इसी से मैं इसको ढक दे रही हूँ। और दोस्तों अगली बार मैं जब रिपोर्टिंग करूँगी तो इस वाली खाद का उसमें यूज़ करूँगी। तो चलते चलते गार्डन के कुछ फूल भी दिखा देती हूँ। ये देखिए पिटूनिया का कितना प्यारा कलर आया है और हर फूल दूसरे से अलग होता है। और ये देखिए पर्पल कलर में बीच में लाइट मूव कलर है, तो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों जो गार्डन होता है, विंटर गार्डन हो चाहे समर गार्डन हो, फूल तो बहुत ही अपने आप में हमें अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसा कि अब मौसम बदल रहा है, गर्मियाँ सी आ रही हैं, तो गर्मियों के फूल भी लगाएंगे, लेकिन बस इंतज़ार है इन पॉट्स को खाली होने का। तो क्योंकि इतनी मेहनत करके बाद जब विंटर गार्डन लगाया जाता है या स्प्रिंग गार्डन में फ्लावर्स खिलते हैं तो उनको एकदम से निकालना तो अच्छा नहीं लगता। तो बस इनकी जैसे जैसे मेरे जो फूल हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, उनकी एज हो रही है, वैसे वैसे मैं उनको समर फ्लावर्स लगाऊंगी। तो आशा करती हूँ दोस्तों अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलती हूँ आपसे किसी नए टॉपिक पर किसी नए वीडियो में। ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग, बाय।